पद्म नंदी पंचविंशति का विशेष शब्दार्थ। कुछ विशिष्ट शब्द हैं, उनके अर्थ हमको जानना आवश्यक है। इस ग्रंथ में उनके शब्दों के अर्थों को हम जानते हैं। तो मुख्यतः जो शब्द जानने योग्य हैं वो इस ग्रंथ के प्रत्येक अधिकारों के नाम हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस ग्रंथ के नाम से ही शुरू करते हैं। तो इस ग्रंथ का नाम है पद्मनंदी पंचविंशति का। पद्मनंदी आचार्य का नाम है और पंच मतलब होता है 5, विंशति का मतलब होता है 20, मतलब 25। तो पद्मनंदी आचार्य के द्वारा लिखित 25 अधिकारों के समूह का नाम पंचविंशति का है। फिर भी इस ग्रंथ में टोटल 26 अधिकार हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, कुछ बातें और भी आगे आएंगी। दूसरे नंबर पर जब इस ग्रंथ को हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला अधिकार है धर्मोपदेश अमृत। एक एक शब्द को अलग करेंगे तो धर्म उपदेश अमृत। धर्म के उपदेश रूप अमृत को देने वाला, यह धर्म रूपी उपदेश का जो अमृत है, सार है, वह यहाँ पर इस अधिकार के अंदर में वर्णित किया गया है। दूसरे अधिकार का नाम है दानोपदेशनम, दान का उपदेश। जिस अधिकार में दान का उपदेश दिया गया है, हमें दान कब देना है, किसको देना है, क्यों देना है, इन सारी चर्चाओं को बहुत अच्छी तरह विस्तार से आचार्य ने जहाँ किया, उसका नाम है दानोपदेशनम। तीसरे अधिकार का नाम है अनित्य पंचाशत। आ प्लस नित्य प्लस पंचाशत। पंचाशत मतलब होता है 50 और अनित्य का मतलब होता है जो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो इसके अंदर उन बातों की चर्चा की गई है जो हमेशा रहने वाली नहीं है। उन चीज़ों को आचार्य ने, जो सांसारिक संबंध हैं, रिश्ते नाते परिजन आदि आदि, उन सब के विषय में आचार्य ने बतलाया कि ये सब जो अनित्य वस्तुएं हैं वे मेरी अर्थात आत्मा की नहीं है, इस आत्मा से भी भिन्न है। ऐसे अनित्य 50 मतलब 50 श्लोक। फिर इसके बाद चौथा अधिकार है एकत्व सप्तति। सप्तति शब्द का अर्थ होता है 70 और एकत्व मतलब एकपना। मैं एक हूँ, अकेला हूँ और पर से भिन्न, मैं कुछ अलग हूँ, इस प्रकार की जो भावना है उस आत्मा मतलब एकत्वपना जो आत्म तत्व है, उस आत्मा के विषय में जो 70 श्लोक आचार्य भगवंत ने कहे वो यहाँ पर वर्णित हैं। इसके बाद पांचवा यति भावना अष्टकम। यति अर्थात मुनि महाराजों की, भावना मतलब भावना। मुनि महाराजों की जो भावना होती है या मुनि बनने की जो भावना होती है, उसको लेकर अष्टक मतलब 8 श्लोक। छठवां है उपासक संस्कार। उपासक मतलब उपासना करने वाला, मतलब सामान्य से अर्थ हुआ श्रावक, भक्त। उसके संस्कार मतलब उसके नियम, उसके आचरण को बदलाने वाला, उपासक संस्कार। सातवां देश व्रत उद्योतन। देश व्रत उद्योतन, तो जो देश व्रत होते हैं मतलब एक देश रूप जो व्रत हैं, मतलब श्रावक के जो व्रत हैं, उन व्रतों का उद्योतन मतलब होता है उजाला, प्रकाश, सूरज बतलाने वाला। आठवां अधिकार है सिद्ध स्तुति। सिद्ध भगवान की स्तुति। स्तुति के अनेक अर्थ होते हैं। स्तुति मतलब गुणों में अनुराग होने पर जो कुछ कहा जाता है वो स्तुति है। तो सिद्ध भगवान के गुणों की जिसमें स्तुति की गई है। नौवां अधिकार है आलोचना। आलोचना का सामान्य से अर्थ होता है चारों ओर देखना।
लेकिन हमारे यहाँ आलोचना शब्द का प्रयोग किया जाता है स्वयं के दोषों को गुरु देव शास्त्र के सामने प्रकट करना। उनके सामने जाकर मैंने यह गलती की है, मेरे ये दोष मिथ्या हो, इसका नाम है आलोचना। इसके बाद अध्याय नंबर 10 सद्बोध चंद्रोदय। सत मतलब सम्यक, बोध मतलब ज्ञान, चंद्र मतलब चंद्र और उदय मतलब उदय। सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा के उदय का नाम सद्बोध चंद्रोदय है। 10वां अधिकार है निश्चय पंचाशत। पंचाशत मतलब 50, निश्चय मतलब परमार्थ, जो शुद्ध स्वरूप का वर्णन करने वाला है। ऐसे आत्म तत्व रूप जो शुद्ध द्रव्य है उसके विषय में 50 श्लोक। 12वां अधिकार है ब्रह्मचर्य रक्षा वर्ती। वर्ती का होता है बाती, जैसे दिए में बाती होती है वैसे। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जो दीप है उसका नाम है ब्रह्मचर्य रक्षा वर्ती। 13वां श्लोक अध्याय है ऋषभ स्त्रोत। इसमें आदिनाथ भगवान महास्वामी श्री आदि ब्रह्मा आदिश्वर महादेव आदि शिव आदिनाथ भगवान की बहुत सुंदर स्तुति, उनके पांचों कल्याणकों की माता पिता पूरे परिजन के परिचय सहित बहुत सुंदर स्तुति की गई है। इसके बाद जिन दर्शन स्तवन, स्तुति स्तोत्र स्तवन ये सब एक ही शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। तो जिन दर्शन स्तवन में जिनेंद्र भगवान के दर्शन की बहुत सुंदर महिमा बतलाई है, विशेष ये ध्यान रखना। 13वां ऋषभ स्तोत्र और 14वां जिन दर्शन स्तवन, ये दोनों प्राकृत भाषा में लिखे गए। बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब संस्कृत भाषा में है, ये दोनों प्राकृत भाषा में है। 15वां श्रुत देवता स्तुति, या इसे कह सकते हैं सरस्वती स्तवन। तो यहाँ पर श्रुत देवता, जो नवदेवों के अंदर जिन आगम नाम का देवता है उसे श्रुत देवता भी कहते हैं। श्रुत मतलब सुना हुआ, तो उसका जो देवता है वो पूज्यता है, उसकी स्तुति यहाँ पर की गई है, तो इसे सरस्वती स्तवन भी कहते हैं। 16वें नंबर पर है स्वयंभू स्तुति। स्वयंभू कौन होते हैं? लिख लें कॉपी में। स्वयंभू अर्थात स्वयं से दीक्षित, जिनका कोई भी गुरु नहीं होता, जो स्वयं जगत गुरु होते हैं वे स्वयंभू कहलाते हैं। जो किसी से दीक्षा नहीं लेते, किसी से भी शिक्षा नहीं लेते, वे स्वयंभू होते। और वे स्वयंभू 24 तीर्थंकर भगवंत हैं। उन 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति स्वयंभू स्तुति कहलाती है। इसके बाद सुप्रभात अष्टकम। सुप्रभात मतलब नया सवेरा, मंगलमय सवेरे के विषय में लिखे गए 8 श्लोक। यहाँ पर भगवान के केवल ज्ञान की जो महाज्योति उनके जीवन में प्राप्त हुई उसे ही महासवेरा या मंगलमय सवेरा कहा गया है। 18वां अधिकार जिसका नाम है शांतिनाथ स्तोत्र। इसमें 16वें तीर्थंकर, पंचम चक्रेश्वर, 12 कामदेव भगवान शांतिनाथ महास्वामी की अष्टप्रातिहारी वंदना की गई। अष्टप्रातिहारियों से मंडित शांतिनाथ भगवान की बहुत सुंदर महिमा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 19वां अधिकार जिन पूजा अष्टकम। जिनेंद्र भगवान की पूजन में प्रयोग होने वाली जो अष्ट द्रव्य है, उन अष्ट द्रव्यों का महत्व बतलाते हुए जिनेंद्र भगवान की उन 8 से हम पूजा क्यों करते हैं उसका कारण सहित वर्णन यहाँ पर किया गया। उसके बाद करुणा अष्टकम। करुणा मतलब दया, प्रेम, वात्सल्य, सेवा का भाव, इसका नाम करुणा है। और उस करुणा के जो 8 श्लोक हैं उसका नाम अष्टक है। क्रिया कांड चूलिका 21वां। क्रिया मतलब होता है चारित्र और कांड मतलब होता है क्रिया।
चारित्र की जो क्रियाएं हैं उनकी चूली का मतलब होता है अधिकार। तो जो चारित्र की क्रियाओं का अधिकार मतलब वर्णन करने वाला है। इसके बाद 22वां अधिकार एकत्व दशक। दशक मतलब होता है 10 श्लोकों का। जैसे अष्टक 8 श्लोकों का, वैसे दशक 10 श्लोकों का होता है। तो एकत्व अर्थात एक पने की बातें जिसमें बतलाई गई हैं कि आत्मा ही हमारा एकत्व है, वह यहाँ पे परम तत्व की बात बतलाई। उसके बाद 23वें नंबर पर परमार्थ विंशति। संस्कृत में 20 को विंशति कहते हैं और परमार्थ मतलब होता है परम अर्थ, उत्कृष्ट अर्थ। तो जो उत्कृष्ट प्रयोजनवान आत्मा है उसके विषय में 20 श्लोक यहाँ पे बतलाए गए हैं। 24वें नंबर पर शरीर अष्टक, इसमें शरीर के विषय में 8 श्लोक हैं। 25वें नंबर पर स्नान अष्टक, जिसमें स्नान संबंधी 8 श्लोक हैं। और 26वां ब्रह्मचर्य अष्टक, जिसमें ब्रह्मचर्य संबंधी 26 श्लोक हैं। इस प्रकार ये पद्मनंदी पंचविंशतिका नामक महाग्रंथ के 26 अधिकारों का शब्द सा अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया गया।